तो तस्वीरें हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको ये देखिए, बीजेपी दफ्तर की दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं। लगभग 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और हर बार जब चुनावी जीत के बाद यहां पर प्रधानमंत्री आते हैं तो आपको नजारा वो याद होगा कि इनके आते ही रेड कार्पेट वहां बिछा होता है, भव्य तैयारियां होती है, फूलों से पूरे कार्यालय को सजाया गया होता है और पुष्प वर्षा वहां होती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। आज भी नजारा वैसा ही यहां पर दिखने वाला है। लेकिन वरुण, साथ ही साथ ये बताइए कि देखिए, कहीं ना कहीं खुशी में, उस खुशी में जिसकी उम्मीद बीजेपी को यहां पर थी, उसमें थोड़ी कमी कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी एक तरफ से मानकर चल रही थी कि जो परंपरा हिमाचल प्रदेश की रही है कि हर 5 साल में सरकार बदल देना, इस बार शायद उस परंपरा को बदल दिया जाएगा, जो बीजेपी कह भी रही थी और नारा भी उसका यही था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, परंपरा तो नहीं बदल पाई, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब भी चुनाव में जाया जाता है तो कोशिश जरूर रखी जाती है जो भी ट्रेंड पहले का रहा है उसमें बदलाव रखने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था शुरुआती दौर में वो बहुत ही पॉजिटिव था। इसके बाद इलेक्शन के बाद भी जो जिस प्रकार की चीजें सामने निकल के आ रही थी वो भी बेहद पॉजिटिव थी और लग रहा था कि बीजेपी को कि शायद सरकार वो वहां पर बना ले जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के साथ ही चीजें सारी की सारी नजर आई और इसीलिए मैंने कहा कि अब चिंतन जरूर करना पड़ेगा कि कमियां कहाँ हैं। एंटी फैक्टर देखिए, गुजरात में भी जहां तक लोग गए हैं वो जानकारी आसानी से दे सकते हैं कि गुजरात में भी शायद वहां की सरकार से लोग खुश थे या फिर वो किस तरीके से मोदी में माहौल में अपने आप को बना पाए या फिर मोदी फैक्टर इतना कामयाब रहा कि शायद कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जीत मिल पाई। लेकिन हाँ, हिमाचल के मामले पर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप मान सकते हैं कि वहां पर नाराजगी थी। विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही था तो कांग्रेस को चुनना बेहद जरूरी था, मजबूरी भी थी और शायद यही वजह है कि इस प्रकार की जीत जो है कांग्रेस ने वहां पर हासिल करी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जरूर सोचना होगा कि हिमाचल के चुनाव के बाद जो हार के कारण बने, क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो जनता तक कन्वे नहीं हो पाई, क्या सीधे कार्यकर्ता या फिर नेता जो है जनसंपर्क अभियान में जनता को ये नहीं समझा पाए कि 5 साल में उन्होंने कौन कौन से काम करे हैं। और बाकायदा जयराम ठाकुर वहां पर ये कहते नजर आ रहे थे कि उनके 5 साल के काम ऐसे हैं जो इस बार बम्पर जीत दिलाएंगे। तो कमियां कहाँ रह गई, खामियां कहाँ रह गई, इसके बारे में जरूर सोचना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गुजरात की जीत के साथ ही जश्न का माहौल जरूर बदल जाता है। गुजरात में कहीं भी अगर बैकफुट पे बीजेपी जाती तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खामियाजा बनना पड़ सकता था या फिर एक बहुत बड़ा दिक्कतें आ सकती थी बीजेपी के सामने। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल करी, 2024 के लिए एक तस्वीर पेश कर दी कि लगातार गुजरात में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि कैसे यहां पर कार्यकर्ताओं के उत्साह में आपको जरा सी कमी नहीं आएगी। गुजरात जीत हावी है सर पर, हिमाचल में को लेकर थोड़ा सा मनोबल डाउन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गुजरात की जीत के साथ ही सारी चीजें जो है वो साइड से होती नजर आती है। और साथ साथ ये बात भी है कि प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री को देखना, उनको सुनना, उनके सामने पढ़ना, यही शायद बड़ी बात है। कार्यकर्ताओं के लिए मूवमेंट भी अपने आप में बड़ा होता है, इसलिए उत्साह भी आपको यहाँ पर जब प्रधानमंत्री से सीधे रूबरू होते कार्यकर्ता तो दुगना नजर आता है। तो अमूमन ये तस्वीरें बीजेपी में तभी देखने को मिलती हैं जब चुनावों के बाद इस प्रकार के आयोजन होते हैं और जीत के बाद प्रधानमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ताओं वरुण, वही बात देखिए, जहां पर आप खड़े हैं इस वक्त, वहां पर देखिए जीत का जोश और जश्न इतना हाई है कि आपकी आवाज कम हो जा रही है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अगर हम गुजरात और हिमाचल के नतीजों को कंपेयर करते हैं, जो कनेक्ट बीजेपी का गुजरात के साथ है वो कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हिमाचल के साथ रही। अगर हम कहें कि हिमाचल में किसी पार्टी ने बीजेपी को हराया तो नहीं, वहां पर जनता का ये मैंडेट था, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं दौड़ में लगी नहीं रही थी और प्रधानमंत्री हिमाचल बहुत बार जाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। और अब जब लोगों का ये मैंडेट सामने आया तो लोगों की जबान से यही निकल रहा है कि हम हिमाचलियत को जिता रहे हैं। वहां पर नेशनल मुद्दों को उठाया गया, बात हुई। अगर इसी को आप पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से कंपेयर करें, वो फैक्टर्स वहां पर काम कर जाते हैं, लेकिन हिमाचल में भी ये चीजें काम नहीं करती। यहाँ पर जो हिमाचली पहाड़ी है, हिमाचली कहता है कि उसके लिए उसकी अस्मिता बहुत ऊपर है, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन मिसिंग भी रहा है।